हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है अपना जो चैप्टर है वो चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो थोड़ी सी पहले पार्ट की बात की जाए। पहला पार्ट अपना इसका आ चुका है। पहले पार्ट के अंदर अपन ने देखा कि बेटा सर्कल किसे कहेंगे। सबसे पहली बात सर्कल आ जाता है। सर्कल में कौन कौन से क्या क्या पॉइंट आते हैं, मैं रेडियस किसे कहूंगा, सर्कल की सर्कमफ्रेंस कैसे निकाली जाती है, सर्कल का एरिया क्या होता है, यहां तक मुझे आता है। उसके अलावा ये छोटा सा बेसिक आ जाता है, छोटी क्लासों में अपन ने देख लिया है। ठीक है, उसके बाद में जो अपने इसमें मेन चीज आने वाली है वो आ जाती है कि एक आर्क किसे कहूंगा, एक सेक्टर क्या होगा, सेगमेंट क्या होगा। सेक्टर माइनर होता है, मेजर होता है, सेगमेंट भी माइनर और मेजर मेरे पास में हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें देखी अपन ने। इसके अलावा अपन ने इनसे रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूले देख लिए। क्वाड्रेंट अपन ने देख लिया, क्वाड्रेंट क्या होता है। सेमी सर्कल की भी अपन ने थोड़ी बहुत जानकारी इसमें ले ली। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना पहला पार्ट। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज एक बार चैनल पे जाइए और पहले पार्ट को देखिए। उसके अंदर इसका कंप्लीट आ जाता है बेसिक। ध्यान दीजिए बेटा, ये जो चैप्टर अपना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूले है ना। ज्यादातर मैं ये बात करूं तो देखो ऐसा तो है कि एरिया, सर्कल का एरिया भी पूछा जा सकता है, क्वाड्रेंट भी पूछ लेंगे या सेमी सर्कल भी पूछा जा सकता है, पर इसमें 3 चीज आती है। ठीक है, बेसिकली देखा जाए है ना इंपॉर्टेंट लेवल पर, तो मैं कहूं कि सर एक तो मेरे पास में लेंथ ऑफ आर्क आ जाती है, एक एरिया ऑफ सेक्टर आ जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर और मेजर, और उसके अलावा एक और चीज जो मेरे पास में आने वाली है वो आ जाती है लेंथ ऑफ ये एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे लेंथ ऑफ आर्क है ना। किसी भी सर्कल में अपने को कहा जाए कि एक लेंथ है आपके पास में, जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाता है ना। तो आज अपन कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और एक पार्ट इसका और आएगा जिसके अंदर अपन पूरा अपना सेगमेंट अपन इसमें करेंगे बेटा कंप्लीट। ठीक है, तो सेगमेंट के बारे में इसके अंदर अपन करेंगे सारी प्रकार की चर्चा। ठीक है, तो एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ओके, तो देखिए उसके अलावा अपने पास में और इसमें 1-2 बातें आ जाती है जो अपन देखेंगे इसमें। ठीक है, सॉरी देखिए, in a circle of radius 14 cm an arc subtend an angle of 30 degree at the center, then find the length of arc। अपने को लेंथ निकालनी है किसकी, आर्क की है ना। देखो बेटा, मैं कहूं कि मेरे पास में क्या है, सर्कल है, ये लीजिए भैया सर्कल। इस सर्कल से है ना, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो गिवन है मेरे पास में लिख लेता हूं मैं। रेडियस मेरे पास में आर है ना, स्मॉल आर ले लेते हैं, रेडियस ले लो। रेडियस वी हैव is equal to 14 सेंटीमीटर एंड एन आर्क सबटेंड, एक आर्क बनती है बेटा। आर्क मैं कह देता हूं एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पर एक क्या बनी, ये वाली आर्क। ठीक है, ए से बी ये मेरी आर्क है जो यहां सेंटर पर, इस सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है भैया, ये सेंटर पर बनाती है कितना, 30 डिग्री का एंगल बनाती है, जिसकी रेडियस कितनी हो जाती है 14 सेंटीमीटर। इसको ओ दे दिया अपन ने कि सेंटर क्या है ओ। ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। इस आर्क की मुझे लेंथ फाइंड करनी है। ध्यान दीजिए बेटा, मुझे पता है कि मैंने देखो इसमें फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एरिया की बात चल रही है तो फॉर्मूला अपने को आना चाहिए। यहां पर इसकी आर्क का फॉर्मूला जो होता है लेंथ ऑफ आर्क का, वो मुझे पता है कि सर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मेरे पास में हो जाता है सिंपल सा, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का। बस फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करिए, आंसर आ गया। ध्यान दीजिए बेटा, पाई की 2 वैल्यू होती है। पाई इज इक्वल टू कैन से कि 22/7 भी होगा या 3.14 है ना। अपने को देखो एरिया वाले जो भी चैप्टर आएंगे, एरिया वाला एक तो ये है, एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो अपना आएगा चैप्टर आगे, उसमें अपने को कैलकुलेशन को इजी रखना है। इजी अपने लिए इजी होनी चाहिए ताकि अपन इसको क्या कर सके, जल्दी से जल्दी सिंप्लीफाई कर सके। देखो पाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी कि भैया पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू रेडियस भी है, रेडियस कितनी है 14, और मेरे पास में थीटा कितना आ जाता है बेटा, थीटा आ जाता है 30 डिग्री इंटू देखो ये अपॉन में कितना है 180। बस सिंपल सा इसको अपने को करना है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करते अपना निकल जाता है आंसर। यहां से मैंने कहा कि सर 0 से 0 कटा, 3 6 जा 18, 7 2 जा 14, 2 से कितने बार में कट गया 3 टाइम्स। तो लेंथ ऑफ आर्क जो मेरे पास में आएगी ए से लेके बी तक, इसको कहते हैं बेटा आर्क है ना।
ठीक है, ये मेरे पास में आ जाती है 22/3 सेंटीमीटर एंड दिस इज द राइट आंसर। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी तरीके से अपन को उनका क्या देना होता है, आंसर देना होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना इसका एक लेंथ ऑफ आर्क का क्वेश्चन। एक बार वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि अपन कर सके आगे की चर्चा। और चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन और लेंथ ऑफ आर्क का लेते हैं और उसके बाद में अपन करते हैं सेक्टर। आज का वैसे मेन जो वीडियो रहने वाला है अपने यहाँ वो रहने वाला बेटा अपन सेक्टर्स के सारे सेक्टर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, माइनर वाले आज अपन कर लेंगे, मेजर और सेगमेंट अपन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और देखते हैं टाइम पॉसिबल रहता तो आज ही हो जाए। ठीक है, तो इसको कर देते हैं रफ। ओके डन। तो इसी टाइप के लेंथ ऑफ आर्क तो कुछ इसी तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। जैसे अपन एक छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं जिनसे अपन 3-4 क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिया जाए कि एक सर्कल है मेरे पास में जिसकी जो रेडियस है वो मेरे पास में 7 सेंटीमीटर आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसकी सर्क्यूम्फ्रेंस निकाल दे, सर्कल की सर्क्यूम्फ्रेंस निकाल देते हैं और सर्कल के साथ में सर्कल का एरिया निकाल देते हैं, फिर सेमी सर्कल की सर्क्यूम्फ्रेंस और सर्कल का एरिया और फिर निकाल देते हैं क्वाड्रेंट, है ना। तो एक क्वेश्चन से अपन 3 या 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे के जो भी अपकमिंग वीडियोस रहे वो आपको पता लग जाए। ठीक है, लगभग मैं जैसे कि अपना मंथ चल रहा है मंथ ऑफ दिसंबर, तो इस मंथ के अंदर है ना लगभग मान के चलिए 12 से 13 चैप्टर, 12 to 13 चैप्टर जितना मैथ का एनसीईआरटी का सिलेबस है मेरे हिसाब से ये अपन इसमें कर लेंगे कंप्लीट, या जनवरी तक अपना सिलेबस पूरा इस YouTube चैनल पे अपना हो जाता है कंप्लीट, ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में सारे के सारे कंसेप्ट एक ही जगह मिल जाए। बस वीडियो देखो, मैं तो कहता हूँ पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर करो और पेपर को फाड़ दो यार, है ना, पूरे 100 में से 100। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन मैं कह दूं कि ए सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ओके, एक सर्कल है मेरे पास में जिसमें रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर, है ना। कि भैया सबसे पहले सर्कल बना लिया जाए जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो देखो ये मैं कह देता हूं कि सर वो सर्कल हो जाता है जिसकी रेडियस कितनी है मेरे पास में, 7 सेंटीमीटर। ये मेरा सर्कल है। ठीक है, अब सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस मेरा कितना हो जाता है, 7 सेंटीमीटर। ये कोई सा भी पॉइंट क्या है मेरा, ए पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस। मैं इस ए पॉइंट से चलना शुरू करता हूं और चलता वापस कहां पर आ जाता हूं, इसी ए पॉइंट पर आ जाता हूं। ठीक है, ये मेरा सेंटर है ओ। तो ये मैं कहूं कि भैया इसकी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन ये बन जाता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। कितनी होगी भैया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मेरे पास में हो जाती है 2πr। सिंपल सा है ना। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो जाती है और रेडियस देखिए बेटा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो सिंपल यहां पर आप रखिए 7। तो देखो 7 से 7 कट गया तो मेरे पास में आ जाती है 44 सेंटीमीटर। इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या हो जाती है, 44 सेंटीमीटर मेरे पास में आ जाती है। ये यहां से बन जाता है मेरा पहला क्वेश्चन। यहीं से अगर भैया दूसरा क्वेश्चन बनना होगा तो क्या बनाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा कि सर पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7। तो 7 से 7 यहां पर कट जाता है और ये हो जाता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए बेटा, कोई सा भी टाइप का अपन एरिया निकाले तो उसकी जो यूनिट होती है उसके क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, और वॉल्यूम निकालने पर उसकी यूनिट के क्या लग जाता है, क्यूब लग जाता है। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। अगर ये अपन नहीं लगाते हैं तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, एक क्वेश्चन था, एक सर्कल है मेरे पास में जिसकी रेडियस मेरे पास में 7 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है सर, हो गई। और उसका अगर मुझे सर्कमफ्रेंस निकालना है तो 2πr लगाया, वैल्यू पुट करिए, निकाल लिया। अगर उसी का एरिया निकालना है तो πr स्क्वायर से मैंने निकाल दिया। अब क्या होगा, जब मैं इस सेंटर को मैं इधर भी मैं आगे की तरफ बढ़ा के यहां कौन सा पॉइंट बना दूं, एक बी पॉइंट बना दूं। तो ध्यान दीजिए बेटा,
देखो ए बी सर्कल की कोई से भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, उसकी कोड। और अगर वो कोड कहां से होकर निकल जाती है भैया, सेंटर से होकर निकल जाती है। कहां से, सेंटर से। तो मैं कहूंगा कि अब वो क्या बन जाती है, उसकी डायमीटर बन चुकी है। और डायमीटर एक सर्कल को इक्वली टू पोर्शन में क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, अब कहा जाए ये एक ऊपर पहला सेमी सर्कल है, नीचे भी क्या है, एक सेमी सर्कल। ठीक है, तो अब पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ध्यान दीजिए बेटा, सर्कमफ्रेंस, मैंने कहा कि सर मैंने इस ए पॉइंट से चलना शुरू किया और मैं चलता 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 कहां आ गया कि सर अपन आ गए इस बी पॉइंट पर। सिर्फ कहां पे आए हैं, अभी बी पॉइंट पर आ गए। अब देखो यहां ए से बी आने पर मैं कितना चला कि सर पाई आर चल लिए, और बी से वापस ए आने पर भी कितना चले, पाई आर। तो पाई आर और पाई आर जुड़कर ही तो क्या बनता है, 2 पाई आर। ठीक है, अब ये इसकी सर्कमफ्रेंस नहीं हुई है सेमी सर्कल की। मैंने कहा ए पॉइंट से मैंने शुरू किया, चारों तरफ चक्कर लगाने से सर्कमफ्रेंस बनेगी। यहां से शुरू करके मैं कहां आया हूं, बी पॉइंट पर। अब मुझे इस बी से आऊंगा मैं ओ पर, और ओ से आना पड़ेगा ए पर। तो इस ए पॉइंट से वापस घूमकर कहां आना पड़ेगा, ए पर। तब क्या बनी इसकी सर्कमफ्रेंस। तो अगर बात की जाए भैया सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस, है ना, क्वेश्चन बन जाता है नया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस, ध्यान दीजिए बेटा, ये क्या हुई भैया, मेरे पास में पाई आर, और उसमें देखो क्या जुड़ गई, ये डायमीटर यानी कि क्या जुड़ा, 2r। ये होती है सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस। तो ये निकाल दीजिए, क्या होगा, 22/7 × 7 प्लस 2 × 7, ये हो जाएगी भैया। देखो 7 से 7 कट गया, 7 2 जा 14, तो 22 + 14 मेरे पास में कितना आ जाता है सर, ये आ गया 36 सेंटीमीटर। ये हो जाती है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। और यहीं से एक क्वेश्चन और अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं बना देता हूं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा कि सर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें किसका डिवाइड कर देते हैं, 2 का डिवाइड कर दें। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू अपॉन में 2 है और रेडियस 7 × 7। तो देखिए भैया 7 से 7 कटा, 2 से कितने बार में 11 टाइम, और 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि मैंने क्या निकाला है, एरिया निकाला है भैया, क्या निकाला है, एरिया। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा मेरे पास में यहां तक का पोर्शन कंप्लीट। देखिए एक सर्कल था मेरे पास में, एक ही सर्कल से मैंने सबसे पहले उस पूरे सर्कल का एरिया निकाला, सर्कमफ्रेंस निकाला, फिर उसी का एरिया निकाल दिया, फिर उस सर्कल के 2 पोर्शन कर दिए, डायमीटर बनाई तो सर्कल के 2 पोर्शन हो गए, मतलब 2 सेमी सर्कल बनाए। उन दोनों सेमी सर्कल में से किसी एक का मैंने क्या निकाल दिया, मतलब दोनों का मान लो एक पार्ट का, ये मैंने उसका सर्कमफ्रेंस निकाल दिया, ये उसका क्या निकाल दिया भैया, एरिया अपन ने निकाल दिया। अब बात की जाए कि क्या होगा जब मैं एक और इसके परपेंडिकुलर में एक इसकी डायगोनल और बना देता हूं, मतलब सॉरी एक रेडियस और अगर यहां से अपन मैं ड्रॉ कर दूं। ध्यान दीजिए बेटा, पहले सर्कल के किए थे अपन ने 2 टुकड़े, अब की बार टुकड़े हो चुके हैं 4। कितने टुकड़े हुए, 4। तो ये इसका पहला पार्ट, ये दूसरा, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो ध्यान दीजिए बेटा, इस पार्ट को, ये जो छोटे छोटे 4 टुकड़े हुए हैं सर्कल के, इसको मैं कहूंगा क्वाड्रेंट। क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेंट। ठीक है, ये बात समझ में आई, बस समझ में आ गई तो अपन कर भी सकते हैं भैया। देखो कि यहां से यहां चलने पर कितना चले, πr/2, और ये तो r है और ये भी r, तो r + r तो मेरे पास में रहना ही। अगर मैं इसकी सर्कमफ्रेंस निकालना चाहूं, अगर एक फर्स्ट क्वाड्रेंट की सर्कमफ्रेंस में निकालूं, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो देखो यहां से यहां तक चलने पर देखो पूरा चला तो कितना बना था, πr। ये πr का भी आधा तो कितना होगा भैया, πr/2, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, ये रेडियस और ये भी रेडियस, तो 2r ये जोड़ दिया। तो 22/7 इंटू, देखो 22/7 इंटू ये कितना है, यहाँ पर ऊपर कितना आ गया, रेडियस 7, और नीचे भी कितना आया भैया 2, प्लस 2 × 7। तो देखो 7 से 7 और 2 से कितने बार में कटा भैया, 11। तो 7 2 जा 14 और 11 जुड़कर कितने हो गए, 33 सेंटीमीटर। देखो ज्यादा कोई फर्क नहीं आया है, सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकाली है, और इस क्वाड्रेंट की, वैसे इस क्वाड्रेंट की सेमी सर्कमफ्रेंस कभी पूछी नहीं जाती, ये तो मैंने आपके सामने ऐसे ही निकाल दिया है। ठीक है, बाकी निकाला जा सकता है। सर्कमफ्रेंस होती क्या, सर्कमफ्रेंस मैंने कहा भैया इस ए पॉइंट से शुरू हुआ, ओ पे आया, यहां आया और वापस किस पे आ गया, ए पर, यही तो हुई इसकी सर्कमफ्रेंस। तो यहां ए से ओ आने पर रेडियस चला, ओ से इस यहां पर आने पर भी रेडियस, तो रेडियस और रेडियस 2 रेडियस हो गई। और ये वाला पार्ट क्या है, इस r πr का भी आधा, तो बस लगा दिया। ठीक है, देखिए
अब बात की जाए भैया एक लास्ट इसमें कि मैं कहूं कि एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर मेरे पास में हो जाता है पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसके 4 टुकड़े कर दिए तो पाई आर स्क्वायर बाय 4, बस हो गया सिंप्लीफाई। पाई की वैल्यू कितनी हुई सर 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7 इंटू 7 और ये हो जाता है 4 इंटू 4। ठीक है भैया, तो देखो ये नीचे ओनली 4 हो गया तो 7 से 7 कट गया, 4 से कितनी बार में 11 टाइम 2 टाइम, तो 11 7 जा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एक बार वापस समझते हैं, ठीक है। ये एक छोटे से क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन के अंदर अपन ने लगभग इसका जो सर्कल का मेन बेसिक 8th क्लास 9th क्लास तक पूछा जाता है वो अपन ने कर दिया है खत्म। एक सर्कल है 7 सेंटीमीटर का, उस 7 सेंटीमीटर के सर्कल की सबसे पहले मैंने निकाल दिया बेटा उसका सर्कमफ्रेंस निकाल दिया, फिर उसी का निकाल दिया एरिया, फिर सर्कल के 2 टुकड़े किए तो सर्कल क्या किस में बढ़ गया 2 सेमी सर्कल में, तो सेमी सर्कल का मैंने सर्कमफ्रेंस निकाला तो क्या हुआ पाई आर प्लस 2r, ये मैंने निकाल दिया भैया कितना आया 36 सेंटीमीटर आ गया सर। फिर उसका एरिया निकाल दिया तो एरिया कितना आया सर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात की जाए अब 2 टुकड़े किए मैंने, एक और डायमीटर बनाए, टुकड़े कितने कर दिए 4। जब एक सर्कल के इक्वली 4 पार्ट किए जाते हैं तो वो बन जाता है क्वाड्रेंट, और उस क्वाड्रेंट का मैंने क्या निकाल दिया सर्कमफ्रेंस निकाल दिया और क्वाड्रेंट का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर बाय 4 करके ये भी अपन ने निकाल दिया। तो उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी। वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि अपन चलते हैं आगे अपने किसी और अच्छे क्वेश्चन पर। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, देखिए ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं भैया, ठीक है, एक बार इसको कर दे बेटा रफ। अब अपन अपने आ जाते हैं सेक्टर पर, किस पे आ गए भाई सेक्टर पर, है ना। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन सेक्टर का करते हैं, उसके अलावा फिर अपन करेंगे सेक्टर से रिलेटेड आज सारे क्वेश्चन, और सेक्टर वाला कंसेप्ट आज इस वीडियो में अपन कर देंगे भैया खत्म, है ना। तो कुल मिला के सेक्टर हो या ना हो इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में और इसके अगला जो पार्ट आएगा उसके अंदर अपन ये कर देंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल खत्म। देखो बेटा अपने हर एक चैप्टर को अपन लगभग 3 पार्ट में खत्म इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो उसमें अपन एडजस्टमेंट कर देते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़े से कम, कंसेप्ट पूरे क्लियर कराए देते हैं। और अगर कोई चैप्टर ज्यादा ही छोटा है तो उसमें अपन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी लपेट देते हैं, समझे। देखिए एक सेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया जाए, डायग्राम बना देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन समझते हैं फिर चलते हैं इसमें किस किस टाइप के अच्छे क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं ना, और वो क्वेश्चन अपन इसमें करते हैं आज सिंप्लीफाई। ठीक है, देखिए बेटा अब कि सर सेक्टर का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कि देखो बेटा जब कभी सेक्टर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं लैंग्वेजली क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी एक मैंने कह दिया कि सर अपने पास में एक क्या है सर्कल है, क्या है एक सर्कल, इस सर्कल में एक आर्क है मेरे पास में, आर्क ए बी, ये सेंटर पर कुछ 60 डिग्री का एंगल बना देती है। कितने डिग्री का एंगल बनाया भैया 60 डिग्री का, जिसकी रेडियस मेरे पास में रह जाती है जैसे कि सर 14 सेंटीमीटर रह जाती है, या 14 छोड़ो मैंने कह दिया कितनी है 7 सेंटीमीटर, दिस इज सेंटर ओ। तो वी हैव टू फाइंड, देखो ये मेरे पास में जो एरिया आया है ना, मुझे ये वाला एरिया निकालना है, मुझे कहा गया है कि ये जो आपका एरिया बना है इस एरिया को क्या करो आप फाइंड करो। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है कि सर एक आर्क और 2 रेडियस से बनने वाला एरिया, 2 रेडियस के बीच वाला एरिया मेरे पास में क्या हो जाता है कि सर ये तो हो गया सेक्टर, क्या हो गया सेक्टर। अब ध्यान दीजिए सेक्टर 60 डिग्री यानी कि माइनर वाला दिख रहा है, मैं दिखने में लग रहा है मुझे ये क्या है माइनर एरिया, मुझे माइनर सेक्टर का क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो देखिए वी हैव मेरे पास में यहाँ पर क्या क्या है कि सर जो रेडियस है मेरे पास में, रेडियस अपन पास में आ जाती है कितनी 7 सेंटीमीटर आ गई। उसके अलावा मुझे एक और चीज मिल जाती है यहाँ से कि जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी मिल गई 60 डिग्री। मुझे क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर,
एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है कि सर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है, पिछले पार्ट में तो देखा था, ठीक है। ये एरिया ऑफ सेक्टर का मेरे पास में क्या हो जाता है बेटा, फॉर्मूला हो जाता है। बस सिंपल सी बात, यहां से वैल्यू उठाइए, फॉर्मूले में पुट कीजिए और सिंपल कर दीजिए कैलकुलेशन, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। और इसके बाद में अपन और देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस, तो इसको कर देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कुछ इसी तरीके से निकाला जाता है। पाई की वैल्यू मेरे पास में सर 22 बाई कितनी हो जाती है, 7 इंटू बेस में कितना है मेरे पास में 360 पहले से है। रेडियस दे दी सर अपन ने 7 इंटू 7 और थीटा मेरे पास में हो जाता है कुछ 60 डिग्री। बस जो वैल्यूज है उनको कर देते हैं सिंप्लीफाई। देखो 0 से 0 कट गया, 6 जा 36, ठीक है सर। 7 से 7 अपन ने काट दिया और ये 6 की टेबल, ये 2 की टेबल से 3 टाइम और ये कितनी बार में 11 टाइम। तो देखो 11 7 जा 77 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर भैया आ जाता है क्या, इसका एरिया, किसका, इस वाले पार्ट का एरिया कितना आ गया 77 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से क्या निकाला जाता है, एरिया निकाला जाता है। अब यहीं पर भैया क्वेश्चन पूछ लिया जाए अपन से कि भैया हमें ये जो बाहर वाला एरिया है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, हमें तो ये चाहिए, तो इसके लिए मुझे पता है क्या करना पड़ेगा। देखो बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, हाँ एरिया, या मैं कहूंगा एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है ना, माइनर सेक्टर लिखा है यहाँ पे। अब सबसे पहले सर्कल का एरिया निकाल दो कि सर सर्कल का एरिया मैं यहां निकाल देता हूं, क्या होता है सर कि पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 22/7 इंटू रेडियस, देखो रेडियस से रेडियस कट के कितना आ गया सर, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास में आ जाता है एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या आया, एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि सर ये बाहर वाला जो ये वाला है, इस पोर्शन का एरिया निकालना है, बिल्कुल निकाल देते हैं। ये क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल कितना है कि सर 154 में से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, छोटे वाले सेक्टर का एरिया कितना है कि सर 77/3 है। लीजिए भैया लगाइए, इन दोनों का सबसे पहले निकाल दो एलसीएम, दोनों का एलसीएम, इसके नीचे 1 लगाए, एलसीएम कितना आ गया 3। देखो 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम में, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 154 से, कितना आ गया 4 3 जो 12 1 16 और 3 1 जो 3 और 1 4, ठीक है भैया, यही हुआ। ओके, मैं से मैं माइनस कर दूंगा कितना 77 कीजिए माइनस। देखो 12 में से 7 गया तो कितना बचा कि सर 5 बच जाता है। 5 में से 7, 15 में से 7 कितना बचा कि सर 15 में से 7 गया, मेरे पास में बच गया 8 और यहां पर बच गया 3/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान दो बेटा, अगर मेरे पास में माइनर सेक्टर का एरिया आ जाता है तो उसी से मैं किसका एरिया निकाल सकता हूं, मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकता हूं। वो निकालने का कुछ पहला तरीका मेरे पास में ये रहने वाला है कि पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर वाले का एरिया आप निकाल दो तो किसका एरिया आ जाएगा, मेजर का आ जाएगा, ठीक। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। वीडियो को कीजिए पोस्ट, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि अपन चलते हैं अपने अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ओके डन, एक्सीलेंट। देखिए बेटा, अब अपन देखते हैं कि लैंग्वेजली किस टाइप के क्वेश्चंस अपन से पूछे जाते हैं, तो इसको कर देते हैं अपन रफ। अब बेटा घड़ियां आपने सबने देख रही कि वॉच सब पहनते हो, जैसे ये मेरे पास में वॉच है, ठीक है। अब इस वॉच से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि देखो वॉच जो है मेरे पास में कैसी है, गोल है भैया। गोल क्या है, सर्कल है, और सर्कल के अंदर क्या है, इसके अंदर सुइयां है, मिनट हैंड, आवर हैंड या सेकंड हैंड वाले सुई है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं अपने, तो वो क्वेश्चंस आज मैं आपको कराने वाला हूं क्लियर, कि सबसे पहले कि किस टाइप के तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्यों और कब पूछे जाएंगे। क्यों का पता नहीं, कब पूछे जाते हैं ना, और किस किस कंडीशन से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक अपन बढ़िया लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लेते हैं, और ये आज सर्कल में ये जो इसका कंसेप्ट चलता है मिनट हैंड का, सेकंड हैंड का, ये आपका मैं करवा देता हूं इसी क्वेश्चन में पूरा का पूरा क्लियर, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन खोलते हैं अपना पिटारा, शायद पिटारे में अपने को कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए ताकि लैंग्वेज विथ लैंग्वेज अपने क्वेश्चन उठा ले, ठीक है। देखो बेटा, एक क्वेश्चन मेरे पास में आ जाता है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। देखो बेटा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए
मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक is 14 centimeter. Find the area swept by find the area swept by minute hand in 5 minutes. ध्यान दीजिए बेटा, मेरे को कहा जा रहा है, मेरे को ये कहा गया है कि आपके पास में क्या है, एक क्लॉक है। सबसे पहले एक घड़ी बना दी जाए, ठीक है, बना दो कि सर ये हमारे पास में एक प्यारी सी हो जाती है घड़ी, है ना, गोल हुई है, ठीक है। मान लो मैथ के बच्चे हो यार, है ना, ये घड़ी है गोल, तो मुझे पता है कि सर मेरे पास में यहां पर क्या रहेगा कि सर यहां रहता है 12, यहां हो जाएगा भैया इसके नीचे बिल्कुल 6, यहां हो जाता है 3 और यहां पर हो जाता है 9, ठीक है। अब इसमें यहां क्या हो गया, ये 1 2, ये 3 4 5, ये 6 7 8, ये 9 10 और 11, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 6 आ गया ना, तो ये 7 और ये हो जाता भैया 8 और ये 9, तो ये 10 और 11। बहुत ही प्यारी घड़ी अपन ने बना दी है, ठीक है। यहां पर इसका सेंटर पॉइंट। अब देखो क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। ध्यान दीजिए बेटा, बहुत सारी घड़ियां आपने देखी होगी जिसकी लेंथ जो मिनट हैंड या सेकंड वाली जो उसकी जो सुई होती है उसकी लेंथ लगभग इसके ऊपर ही हो जाती है? मैं कहूं कि बहुत लंबी रहती है, लंबी मतलब घड़ी के बिल्कुल जो अपने उसमें जो सर्कल बनता है उस सर्कल के ऊपर चली जाती है। और अपने को मानना पड़ेगा कि इसने कहा है कि इसने मिनट वाली बात की है तो मिनट वाली को मानेंगे, सेकंड के लिए कहे तो सेकंड, और हावर वाली अगर सुई के लिए भी ये कह देता है तो उसको भी अपने को मानना पड़ेगा कि ये कह रहा है जो सही है क्या, कि वो ऐसा पूरा का पूरा क्या करती है भैया, यानी जो कहां उसकी रेडियस अपने को एज्यूम करनी पड़ेगी कि जिस भी अपने को क्या कर रहा है, मिनट हैंड वाली जो मिनट वाली सुई है वो क्या है 14 सेंटीमीटर लंबी है। तो मैं कह देता हूं कि भैया ये मेरे पास में ये मेरी मिनट हैंड वाली सुई हुई जो कितनी लंबी है, 14 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। ये 14 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, मतलब मैं कहूंगा अगर ये सर्कल है तो इसकी रेडियस मेरे पास में कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए भैया, सबसे पहले मुझे मिल जाता है कि रेडियस यू हैव 14 सेंटीमीटर। अब मुझे कहा गया है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट इन 5 मिनट। तो देखो 5 मिनट लगभग यहां होगा, यहां पर ये वाला एरिया मुझे काउंट करना है कि ये एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, अगर ये मेरे पास में एक सर्कल है तो ये और ये दोनों क्या हो गई रेडियस, तो ये भी कितनी हुई 14 सेंटीमीटर हुई। मुझे एरिया निकालना भैया ये वाला, तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, इस वाले एरिया के लिए मुझे इस थीटा का क्या चाहिए, मेजर भी चाहिए कि सर रेडियस तो मिल गई और दिखने भी लग रहा है कि ये क्या है, एक सेक्टर है, सेक्टर का एरिया निकालना है। अब सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, ठीक है। तो मैं कहूं कि एरिया इन 5 मिनट, एरिया इन 5 मिनट इज इक्वल टू, सर फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री ही लगेगा, ये पता है, पर मुझे एक चीज चाहिए होती है, वो होता है थीटा, एंगल कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दो बेटा, मुझे ये तो नहीं पता कि 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, पर मुझे ये पता है कि ये जब मिनट हैंड वाली सुई यहां से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वापस 12 पे आ जाएगी, तो एक पूरा रेवोल्यूशन लगा देगी, है ना, यानी कि कितने 60 मिनट का एक जब ये चक्कर लगाएगी तो सर उसमें कितने 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो 1 मिनट में कितना बना कि सर 1 मिनट में 360 डिग्री में ये 60 का डिवाइड कर दो तो सर 1 मिनट में बन जाता है कितना 6 डिग्री। तो भैया कितना चाहिए, 5 मिनट चाहिए, तो 5 मिनट में 6 × 5 यानी कि कितना बन गया 30 डिग्री बनाती है। लो भैया हो गया काम, 5 मिनट में कितना बनाया 30 डिग्री। तो यहां वाला थीटा तो मेरे पास में आ जाता है 30, निकाल देंगे, अभी लपेट देंगे क्वेश्चन को। अब यहां हो रहा हूं कि अगर इसी की जगह सेकंड वाली सुई होती है, सेकंड वाली सुई देखो, सेकंड यहां से शुरू हुई, 1 मिनट में पूरा सेकंड होता है 1 मिनट में, तो भैया 1 मिनट में जो सेकंड वाली सुई है ना, यानी कि 60 सेकंड में वो भी कितने का बनाएगी। देखो यहां कर देते हैं 60 सेकंड में कितने डिग्री का 360 का, तो 1 सेकंड में भैया वो बना देती है 6 डिग्री का एंगल। अब बात की जाए हावर वाली, 12 हावर्स में कितना बनाती है 360 डिग्री बनाती है। तो बेटा 1 हावर में कितना बनाएगी,
1 आवर में सर बना देती है 360 डिवाइड बाय 12 है ना, और 12 को डिवाइड कर दो तो 12, ठीक है। 1 आवर में कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बनाती है। 1 घंटे में, घंटे वाली सुई कितने 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। 1 सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का, और मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है ना। ये अपने को बातें रखनी है, ध्यान। निकाला कैसे है ये भी आपके सामने आपने देख लिया। मुझे अब ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। ये क्या, अब तो मैं आप कहो जो एरिया कैलकुलेट कर दूं, क्यों, क्योंकि रेडियस मेरे पास में 14 है, थीटा मेरे पास में कितना भैया 30 डिग्री। लो क्या निकलवाना चाहते हो निकलवा लो। ये कह रहा है कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री है ना। तो पाई की वैल्यू सर हमें पता है कितनी होती है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 14 इंटू 14 इंटू थीटा आ जाता है 30 डिग्री, और 360 नीचे है, ठीक है। तो देखो 0 से 0, 3 की टेबल से कितनी बार में सर 12 टाइम, ओके। तो 7 2 जा 14, 2 की टेबल से कितनी बार में 6 बार में, फिर ये 7 टाइम और 2 की टेबल से 3 टाइम में। तो ये हो जाता है सर 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए भैया ये हमारा काम हो गया है। ये क्या निकाल दिया हमने, ये वाला एरिया। अब कहे है ना क्वेश्चन इसी का उल्टा मेजर पूछ ले कि द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज कितना 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय एक्सेप्ट दिस एरिया। इस एरिया के अलावा ये बाहर वाला जो एरिया भैया ये बन जाता है ये वाला एरिया मुझे निकाल के बताओ, यानी कि मेजर सेगमेंट का। किसका बेटा, मेजर का। अब देखो मेजर सेगमेंट का एरिया पिछले में अपन ने दूसरे तरीके से निकाला, इसमें अलग से निकालते हैं। मैं कहूं कि भैया अगर ये वाला एंगल मेरे पास में कितना है 30 है, कितना है 30, तो ये बाहर वाला कितना हुआ कि सर ये 360 डिग्री माइनस थीटा हुआ क्या, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर मेरे पास में थीटा 1 हो गया। अगर थीटा 2 की बात की जाए तो 360 डिग्री माइनस 30 जब मैं करूंगा तो कितना आया 330 डिग्री आ गया। ये सुन लो कि सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ठीक है। देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना, वही पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और थीटा कितना 2 है। देखो बेटा सेक्टर ही तो है, सेक्टर का एरिया तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी है सर 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14 इंटू थीटा कितना 330 डिग्री अपॉन के अंदर 360। बस हो गया काम। देखो 0 से 0 कट गया सर, बिल्कुल काट दिया। ये 3 की टेबल से कितनी बार में सर 11 टाइम में, और ये 3 की टेबल से कितनी बार में सर 12 टाइम में। 7 से कितने बार में 7 2 जा 14, ठीक है सर। अब यहां पर देखिए और क्या बना सकते हैं, ठीक है। 2 की टेबल से कितनी बार में कटा सर 6 बार में, और 6 से ये कट जाता है नीचे 3 और ये 7, ओके। तो यहाँ ऊपर मेरे पास में 22 बाई ये देखो क्या आया 77 आ गया है, या इसको मैं लिख देता हूँ 154 इंटू 11/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाता है मेरा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो ये सॉरी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। एक बार इसको वापस समझ लेना कि 60 मिनट में जो ये कोई मिनट हैंड वाली जो सुई है वो कितने 360 डिग्री का एक रेवोल्यूशन पूरा कर देती है, ठीक है सर कर देगी। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाया, 5 मिनट में कितने का 30 का। मेरे पास में रेडियस गिवन थी, मैं जो भी एरिया पूछेगा मेरे पास में फॉर्मूला रेडी है, तो अपन कर सकते हैं उसको क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि अपन करें अपने आगे की चर्चा, ओके। तो देखिए बेटा आज के इस वीडियो में अपन ने देखा कि कैसे अपन लेंथ ऑफ आर्क अपन निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर और मेजर सेक्टर अपन कैसे निकालते हैं, निकालते कैसे ये चीज अपन ने देख ली। एक दो ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिनट हैंड वाला अपन ने निकाल दिया। अब अगले पार्ट में अपन 1-2 सेक्टर के क्वेश्चन और करेंगे जिसके अंदर अपन देखेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में या आपके एनसीईआरटी में कौन सा अच्छा क्वेश्चन। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में शायद बताया होगा कि एक घोड़े वाला क्वेश्चन रहता है, घोड़ा कितनी घास खा सकता है। तो घोड़े को घास खिलाएंगे बेटा, कितनी घास वो खा सकता है, हावर्स है जो वो कितनी जगह ग्रेज कर सकता है। ये वाला क्वेश्चन अपन देखेंगे अपने अगले पार्ट में, ठीक है। और इस वीडियो में आज अपन ने जो देखा, अगर उस कंसेप्ट में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, ओके डन। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है डन।